Hello everyone, welcome. The topic is select and where clause in MySQL. So बेसिकली मैंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका है एंड पहले डाल चुका है इसके ऊपर। इस वीडियो में हम लोग इसका एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे एकदम शॉर्ट में और मेनली एग्जीक्यूशन में फोकस करेंगे। लाइक सिलेक्ट एंड वेयर क्लॉजेस कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो बेसिकली देखिए, अगर आपको किसी टेबल में से या डेटाबेस में आपको रिकॉर्ड फेच करना है तो उसके लिए आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट से आप जो भी डेटा को फेच करेंगे ना, वो एक टेबल के फॉर्मेट में लाइक एक टेबल के अंदर इंसर्ट होकर एज अ रिजल्ट वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप सिलेक्ट आप या तो कॉलम पे कर सकते हैं या तो पूरे टेबल पे कर सकते हैं। मतलब या तो आप टेबल की सारे के सारे कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या स्पेसिफिकली एक दो या जितने कॉलम आपको चाहिए उतने कॉलम आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कभी भी रोज पर परफॉर्म नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना, वाइवा में काम आएगी। नेक्स्ट जाते हैं सिलेक्ट के सिंटैक्स के ऊपर। तो बेसिकली सिलेक्ट दो तरह के हम लोग कर सकते हैं, एक कॉलम्स के ऊपर और एक टेबल्स के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं कॉलम्स के ऊपर सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। तो बेसिकली सिलेक्ट कीवर्ड यूज करके कॉलम नेम्स, मल्टीपल कॉलम हम लोग ले सकते हैं, एक या मल्टीपल ले। जैसे यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 है, तो आप चाहे तो एक ही लेना है तो कॉलम 1 जो भी एक कॉलम आपको ऐड करना होगा, या फिर मल्टीपल कॉलम हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम टेबल नेम, जैसे जो भी आपका टेबल नेम है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स, उसमें से मुझे स्टूडेंट आईडी और एड्रेस एक्सट्रैक्ट करना है इन द रिजल्ट। सो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। सिंपली ये कमांड लिखने से स्टूडेंट आईडी एंड एड्रेस दोनों कॉलम एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और उनके सारे कॉलम, उनके अंदर जितनी भी वैल्यूज होगी सब एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे इन द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट मेथड है जिसमें हम लोग टेबल के अंदर के सारे कॉलम्स को, सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके। तो उसका सिंटैक्स क्या है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। इसमें जो चेंजेस आएगी वो खाली टेबल नेम में आएगी। समझिए, अगर मुझे स्टूडेंट डिटेल्स एक टेबल है मेरे पास और उसमें से मुझे सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं कमांड लिख सकता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ये स्टार का मतलब होता है ऑल एसक्यूएल में। नेक्स्ट जाते हैं वेयर क्लॉज की तरफ। ओके, तो जैसे हम लोग को पता है, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके हम लोग पूरे कॉलम को, टेबल के अंदर के सारे कॉलम्स को, या फिर स्पेसिफिकली एक दो या जितने कॉलम हमें चाहिए उतने एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वही रिकॉर्ड्स में चाहिए, वही रिजल्ट में चाहिए हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का। अब वेयर क्लॉज हम लोग ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिलेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, वेयर क्लॉज हम लोग यूज़ करते हैं अपडेट, डिलीट या ऑल्टर, या जो भी कुछ हमें करना होता है ना टेबल के साथ ऑपरेशन, वहाँ पर वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ऑल्टर के हाथ नहीं यूज़ कर सकते, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं वेयर क्लॉज का सिंटैक्स। तो इसका सिंटैक्स सिंपल है, सिलेक्ट कॉलम का जो भी नेम है वो, फ्रॉम टेबल का जो भी नेम है, वेयर और कंडीशंस। एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स और उसके अंदर एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो सारे स्टूडेंट आईडीज, स्टूडेंट की डिटेल्स जिनकी आईडी 20 से ग्रेटर हो, तो उसके लिए आप ये कमांड लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज ग्रेटर देन 20। तो इससे होगा क्या, रिजल्ट में आपको उन सारे स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाएगी जिनका स्टूडेंट आईडी ग्रेटर देन 12 है, 20 है। अब जाते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ। सो नाउ वी आर इन माई स्क्विल वर्क बेंच। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स का और उसके अंदर 3 कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस। अभी हम लोग बेसिकली देखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट का। तो पहले मैं ट्राई करता हूँ एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, खाली ये दो कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करने की। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी comma employee name from employee details। ओके, सो अभी ये दो कॉलम्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं हमारे पास यहाँ पर। अभी अगर मुझे थर्ड कॉलम भी चाहिए, एड्रेस भी एक्सट्रैक्ट करना है मुझे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर जितने तीनों कॉलम्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर टेबल के सारे कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है, सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम लोग सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं।
उसको ऐसे रन करना है, एग्जीक्यूट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। ये कमांड रन करने से हमारे पास टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मतलब सिलेक्ट यूज़ करके हम लोग स्पेसिफिक एक कॉलम, दो कॉलम, तीनों कॉलम या फिर सारे डेटा को टेबल के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट के साथ वेर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं पहला वेर क्या करता हूँ कि मैं पहले ट्राई करता हूँ उन रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने की जिनकी एम्प्लॉय की आईडी 15 से कम हो। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, मतलब मैं सारे कॉलम्स की डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ जिनकी वेर एम्प्लॉय डिटेल्स लाइक एम्प्लॉय आईडी, जिनकी एम्प्लॉय आईडी जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लेस देन 15 हो। एम्प्लॉय का ई कैपिटल जैसे टेबल में था वैसे ही, लेस देन और इक्वल्स टू 15 हो। ओके, सो हमें पता है कि सिर्फ 11 था एम्प्लॉय आईडी जो 15 से कम है, बाकी 23 से सारे के सारे जो इनसे बड़े थे, तो उनकी डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं हुई। यहाँ पर सारे कॉलम एक्सट्रैक्ट हो गए क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार लिखा है। अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ एम्प्लॉय नेम चाहिए, मतलब मुझे पता करना है कि 15 से नीचे जिन जिन की आईडी है उनका नेम क्या क्या है, तो मैं यहाँ पर सिंपली स्टार को हटा के लिख सकता हूँ एम्प्लॉय नेम। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय नेम एक्सट्रैक्ट हुआ है। इसी तरह मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ले सकता था और एड्रेस भी ले सकता था। सो अब मुझे चाहिए कि एक टेबल के ऊपर एक स्टेटमेंट में मल्टीपल वेर लगाना है मुझे। तो मुझे चाहिए कि मैं स्टूडेंट आईडी 23 हो और वो उसका एड्रेस हैदराबाद का हो। लाइक अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि स्टूडेंट आईडी ग्रेटर देन 20, तो ये तीनों एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। देखिए ऐसे, वेर एम्प्लॉय आईडी, सॉरी मैं स्टूडेंट आईडी कह रहा था, एम्प्लॉय आईडी इज़ ग्रेटर देन 20। तो अब इसमें होगा क्या, ये तीनों एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए कि जो बंदा हैदराबाद का है सिर्फ उसी की डेटा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल वेर के अंदर मल्टीपल कंडीशन डाल सकता हूँ। एम्प्लॉय आईडी वेर एंड एड्रेस इक्वल्स टू हैदराबाद। ओके, सो यहाँ पर मुझे डिटेल किसकी आई, जिसका एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 20 था और एड्रेस हैदराबाद था, राइट। तो इसी तरह हम लोग वेयर और सिलेक्ट को साथ में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पर MySQL में। और वेयर ऑन सिलेक्ट तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिलेक्ट के अंदर, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। होप आपको समझा होगा, आपको होप आपको समझा होगा। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट इन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।